हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वर्तमान 2024-25 में जो भी हरियाणा में महोत्सव दिवस बनाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों उनकी थीम के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इस बात की गारंटी देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले बात करें दोस्तों 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2024 की, तो मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 13 जुलाई 2024 को करनाल जिले में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत की थी। यानी कि दोस्तों 2024 में 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव बनाया गया था 13 जुलाई को, और कहाँ पर मनाया गया था? करनाल में। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है, ये पूछा गया था कि 72वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ से बनाया था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो हाल ही में दोस्तों 13 जुलाई 2024 को 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया था करनाल जिले में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। अगर बात करें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की, तो 23 से लेकर 25 फरवरी 2024 तक राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन पंचकुला जिले में किया गया था। इस फिल्म महोत्सव का आयोजन भारतीय चित्र साधना और हरियाणा सरकार के संयुक्त तत्वावधान में किया गया था। इनकी दोनों ने मिलकर दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन पंचकुला जिले में किया था। और बात करें हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 की, तो हाल ही में दोस्तों विश्व संवाद केंद्र और सीने फाउंडेशन हरियाणा के द्वारा रोहतक जिले की एमडी यूनिवर्सिटी में हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए दोस्तों, क्योंकि टाइम कम बचा है और कम टाइम में अगर आपको दोस्तों बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना है, तो दोस्तों आप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली पीडीएफ फाइल ले सकते हैं हरियाणा करंट अफेयर की। इसमें आपको 25 से 26 टॉपिक दोस्तों करंट अफेयर के मिलेंगे, जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में बनेंगे। हाल ही में 2024 में जो एग्जाम हुआ था दोस्तों, इन टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं गया। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। अगर आप मंथली भी कर सकते हैं दोस्तों, तो आप ये मंथली वाली भी इसके साथ में ले सकते हैं, तो बेस्ट होगा। नेक्स्ट है 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल करंट अफेयर में पूछा जा चुका है। तो 9वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया था फरीदाबाद में 17 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक। नेक्स्ट है 7वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2024 की बात करें, तो इसका आयोजन किया गया था 11 से लेकर 14 फरवरी 2024 तक। इस महोत्सव की शुरुआत होती है दोस्तों कुरुक्षेत्र यमुनानगर के आदिबदरी से, समापन होता है कुरुक्षेत्र के पहवा में। आपको ये याद रखना है कि दोस्तों ये 2024 में 7वें नंबर का बनाया गया था। अब 2025 की भी बात कर लेते हैं साथ ही साथ में। 2025 में इसका आयोजन हुआ था दोस्तों 8वें अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का। आयोजन कब से कब तक हुआ था? तो 29 जनवरी से लेकर 2 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कौन से नंबर का बनाया गया था। अब बात करें 10वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2025 की, तो इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों नवंबर दिसंबर 2025 में। अब की बार सहयोगी राज्य बनाया जाएगा मध्य प्रदेश, लेकिन दोस्तों अभी तक सहयोगी देश घोषित नहीं किया गया है। और अब की बार 2025 में दोस्तों ये गीता जयंती या गीता महोत्सव 18 दिन की बजाय 21 दिन तक बनाया जाएगा। अब साथ ही साथ पिछले गीता महोत्सव जान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बात करें 9वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 की, तो इसका आयोजन हुआ था 28 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक। सहयोगी राज्य बनाया गया था ओडिशा को, जबकि सहयोगी देश बनाया गया था तंजानिया का दोस्तों 2024 में। इसका आयोजन कब हुआ था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है कि इसका सहयोगी राज्य और सहयोगी देश किसे बनाया गया था। तो 2024 में दोस्तों सहयोगी देश बनाया गया था तंजानिया को, जबकि सहयोगी राज्य बनाया गया था ओडिशा को। अब बात करें 8वें अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 की, तो दोस्तों 2023 में सहयोगी राज्य किसे बनाया गया था? तो असम को बनाया गया था, जबकि दोस्तों 2023 में सहयोगी देश किसी को नहीं बनाया गया, बल्कि दोस्तों वैसे ही भारत कनाडा को आमंत्रित किया गया था। और बात करें 7वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का, तो दोस्तों इसमें सहयोगी देश बनाया गया था नेपाल को, और जबकि सहयोगी राज्य बनाया गया था मध्य प्रदेश को। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले से दोस्तों किसी भी साल का सहयोगी राज्य और सहयोगी देश पूछ लिया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये हर एग्जाम में 2016-17 से भी पूछा जाता है और 2019-20 से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों लेकिन हाल ही में दोस्तों जो एग्जाम हुए हैं उनमें दोस्तों लगभग 1 से 2 साल पिछले ही पूछे जाते हैं। तो मैंने दोस्तों जितना बेस्ट हो सकता था उतना करवा दिया, आपको पीडीएफ में सब मिलेगा। अब बात करें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की,
तो 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2025, इसका आयोजन हुआ था 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2025 तक। इसकी आयोजन डेट दोस्तों आपको याद रखनी है 2024-25 वाले की, दो की। तो दोस्तों 38वें सूरजकुंड मेला 2025 का आयोजन 7 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2025 तक हुआ था। शुभारंभ किया था गजेंद्र शेखावत और नैब सिंह सैनी ने। ये गजेंद्र शेखावत दोस्तों केंद्र सरकार में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। और अब की बार दोस्तों 2025 में सूरजकुंड मेला का सहयोगी राज्य 2 राज्यों को बनाया गया था, ओडिशा और मध्य प्रदेश का। और सहयोगी देश किसे बनाया गया था, तो बिम्स्टेक को। बिम्स्टेक में दोस्तों 7 अंतर्राष्ट्रीय देश शामिल होते हैं, जिनमें कौन कौन से, तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड को दोस्तों 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का सहयोगी देश बनाया गया था। बात करें 37वें सूरजकुंड मेले की, 2024 में मनाया गया था दोस्तों। इसका उद्घाटन किया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। 2 से लेकर 18 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया गया था। सहयोगी राज्य बनाया गया था गुजरात को, जबकि सहयोगी देश बनाया गया था तंजानिया को दोस्तों। पुराने दोस्तों जो भी बनाए गए हैं उनके आपको दोस्तों आयोजन डेट याद नहीं रखनी, बस ये याद रखना कि उसका सहयोगी राज्य और सहयोगी देश किससे बनाया गया था, क्योंकि यही एग्जाम में दोस्तों अब तक पूछा जाता है। तो 2024 में दोस्तों 37वें नंबर का बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। और सहयोगी राज्य था गुजरात, सहयोगी देश कौन था, तो तंजानिया था। अब बात करें दोस्तों 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2023 की, तो इसका आयोजन 3 से लेकर 19 फरवरी 2024 तक किया गया था। उद्घाटन किया था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। और 2023 में दोस्तों सहयोगी राज्य किसे बनाया गया था, तो सहयोगी राज्य बनाया गया था उत्तर पूर्व में दोस्तों जो भी 8 राज्य हैं उनको दोस्तों 2023 में सूरजकुंड मेले का सहयोगी राज्य बनाया गया था। उनमें दोस्तों असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम आते हैं। जबकि सहयोगी देश किसे बनाया गया था, तो शंघाई सहयोग संगठन के दोस्तों देशों को 2023 में सूरजकुंड मेले का सहयोगी देश बनाया गया था, जिसमें दोस्तों कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब जैसे देश शामिल होते हैं। और दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी, 2001 में इसकी स्थापना हुई थी। ये स्थापना भी पूछी जाती है। बात करें 35वां सूरजकुंड क्राफ्ट मेला या 2022 में हुआ था, जो दोस्तों 2022 में 35वें नंबर का सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया था 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल 2022 तक दोस्तों। सहयोगी देश कौन था, उज्बेकिस्तान था। सहयोगी राज्य किसे बनाया गया था, तो जम्मू कश्मीर को बनाया गया था। दोस्तों मैंने 5 तो आपको अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव करवा दी और लगभग दोस्तों 5 सूरजकुंड मेले करवा दिए दोस्तों। इनसे बाहर शायद एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन सकता। अगर आपको ऐसी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो दोस्तों आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वाली टॉपिक वाली पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। कम टाइम बचा दोस्तों, और कम टाइम में आपको इस पीडीएफ में इतना महत्वपूर्ण डाटा मिलेगा कि इससे बाहर लगभग एग्जाम में कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2024 को संकल्प से परिणाम दिवस के रूप में मनाया था, जबकि वर्ष 2025 को हरियाणा सरकार दोस्तों सहकारिता दिवस के रूप में मनाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत वियतनाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2024 का आयोजन दोस्तों अंबाला में हुआ था। और 2024 में यह 5वें नंबर का संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन किया गया था 4 से लेकर 23 नवंबर 2024 तक अंबाला जिले और चंडी मंदिर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है, पंचकुला जिले के यादविंदर गार्डन में 31वें आम मेले का आयोजन 12 से 14 जुलाई 2024 तक किया था, जबकि 32वें आम मेले 2025 का आयोजन 4 से लेकर 6 जुलाई 2025 तक किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, आपको क्रम याद रखना दोस्तों। 32वां मनाया गया है 2025 में। और कहाँ पर मनाया जाता है, तो कुरुक्षेत्र पंचकुला जिले के दोस्तों यादविंदर गार्डन में बनाया जाता है आम मेला हर साल है। नेक्स्ट है, 4 से 10 नवंबर तक पंचकुला में तृतीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने किया था। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस पर कुरुक्षेत्र जिले में राज्य स्तरीय संविधान दिवस का कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो 26 नवंबर को दोस्तों हर साल केंद्र सरकार के द्वारा संविधान दिवस बनाया जाता है, और इस दिन दोस्तों हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था। और 25 जून को क्या मनाया जाता है फिर, तो संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है 25 जून को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है चर्चा में वर्तमान में। और HSSC में दोस्तों एक क्वेश्चन आपको थीम का और ये दिवस का पक्का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में सहकारिता विभाग हरियाणा द्वारा दोस्तों गुरुग्राम में राज्य स्तरीय 71वां सहकारिता सप्ताह दिवस 2024 का आयोजन किया गया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में गुरुग्राम में दोस्तों 71वां सहकारिता सप्ताह दिवस 2024 मनाया गया था। नेक्स्ट है 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस पर कुरुक्षेत्र जिले के गुरुद्वारा छठी पातशाही में दोस्तों राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया था, राज्य स्तर पर मनाया गया था, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये गुरुद्वारा छठी पातशाही पूछा जाता है कि किस जिले में है, ये इसलिए ये भी आपको याद रखना है, तो कुरुक्षेत्र जिले में है। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम जिले में राज्य स्तरीय सुशासन दिवस मनाया गया था, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर साल दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है और इसके तहत दोस्तों हरियाणा सरकार के द्वारा विभाग दिए जाते, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ पर मनाया गया था 2024 में, तो गुरुग्राम जिले में। नेक्स्ट है अब बात करें दोस्तों राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो पंचकुला जिले में 12 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय युवा दिवस को राज्य स्तर पर बनाया गया था। इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो विकसित भारत, यंग लीडर्स डायलॉग एंड यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग। आपको ये याद रखना दोस्तों, सेंटर सरकार ने भी यही थीम रखी थी और हरियाणा ने भी यही थीम रखी है। विकसित भारत, यंग लीडर्स डायलॉग और यूथ एम्पावरमेंट फॉर नेशन बिल्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पंचकुला जिले में मनाया गया था हरियाणा में। और हाल ही में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में दोस्तों 3 व 4 जनवरी 2025 को शहरी खेती एक्सपो व पुष्प उत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। और हाल ही में दोस्तों हरियाणा राज्य युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला पलवल में 3 से लेकर 5 जनवरी 2025 तक। आपको याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस कहाँ पर मनाया गया था, तो पंचकुला में, जबकि राज्य युवा दिवस का आयोजन या फिर राज्य युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो पलवल के दुधौला में हुआ था। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2025 को पंचकुला जिले में राज्य स्तरीय मतदाता दिवस बनाया गया था, क्योंकि दोस्तों 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था और उसी दिन दोस्तों हर साल मतदाता दिवस बनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। हरियाणा में दोस्तों अब की बार इसका आयोजन किया गया था पंचकुला में और इसकी थीम रखी थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम दोस्तों। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार ने दोस्तों एक थीम रखी थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। और दोस्तों इससे पिछले दिन 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है कई बार है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने दोस्तों रेवाड़ी जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं पहले। और जबकि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दोस्तों गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, तो फरीदाबाद में फहराया था। और एट होम कार्यक्रम की शुरुआत भी दोस्तों फरीदाबाद जिले में हुई थी। और वर्तमान में दोस्तों हरियाणा का राज्यपाल बदल दिया है। हाल ही में दोस्तों 19वां नया राज्यपाल किसे बनाया गया है, तो असीम घोष को हरियाणा का दोस्तों वर्तमान में 19वां नया राज्यपाल बना दिया है। याद रखना है 19वां नया राज्यपाल किसे बनाया गया है, तो असीम घोष को बनाया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा 11 फरवरी को दोस्तों हरियाणा में सुरक्षित इंटरनेट दिवस बनाया गया था। कब, 11 फरवरी को। इसकी थीम क्या रखी थी, तो एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए। बात करें दोस्तों हाल ही में पंचकुला जिले में 37वें वसंत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था, तो कहाँ पर, तो पंचकुला जिले में दोस्तों 37वें वसंत महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है चंडीगढ़ में 20 मार्च से 23 मार्च 2025 तक दूसरे सिनेवेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरे सिनेवेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो चंडीगढ़ में हुआ था दोस्तों। और हर साल चंडीगढ़ में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव भी मनाया जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली दोस्तों महोत्सव हर साल कहाँ पर मनाया जाता है, तो चंडीगढ़ में मनाया जाता है। और अब की बार दोस्तों ये चंडीगढ़ में मनाया गया था फरवरी में। नेक्स्ट है करनाल जिले के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में राष्ट्रीय डेयरी मेला व एग्री एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया था। ये तो आपको दोस्तों आसानी से याद रह जाएगा, क्योंकि दोस्तों हरियाणा डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो करनाल में है। और हाल ही में
पंचकुला जिले में दृष्टिहीनों के लिए देश का पहले फैशन शो का आयोजन हुआ था। तो पहले फैशन शो का आयोजन दोस्तों अंधे लोगों के लिए कहां पर हुआ था? तो पंचकुला जिले में हुआ था। नेक्स्ट है, हरियाणा पर्यटन विभाग की ओर से 12 से 13 अप्रैल 2025 तक पंचकुला जिले में दोस्तों स्थित यादविंदर गार्डन में प्रथम वैसाखी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पर्यटन विभाग के द्वारा दोस्तों अप्रैल 2025 में यादविंदर गार्डन में प्रथम वैसाखी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 5 जून 2025 को प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में 5 जून 2025 को। और हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के उपलक्ष्य पर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो चरखी दादरी जिले में। यानी कि दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस हरियाणा में कहाँ पर मनाया गया था? चरखी दादरी जिले में, जहाँ से दोस्तों एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत की गई थी। और हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1973 को दोस्तों पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है, 21 जून 2025 को राज्य स्तरीय योग दिवस का आयोजन कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में दोस्तों 2025 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हरियाणा में कहाँ पर हुआ था? कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में। इसकी थीम क्या रखी थी हरियाणा सरकार ने? तो योग युक्त नशा मुक्त हरियाणा। दोस्तों हरियाणा सरकार ने इसकी थीम रखी थी। केंद्र सरकार ने थीम क्या रखी थी? तो एक स्वास्थ्य एक पृथ्वी। ये भी आपको याद रखना है। जबकि दोस्तों 27 मई 2025 को हरियाणा में योग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया था? तो पंचकुला में मनाया गया था। साथ ही साथ ये भी आपको याद रख लेना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों हरियाणा में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर में मनाया गया था, जबकि हरियाणा योग महोत्सव मनाया गया था पंचकुला जिले में। नेक्स्ट है, गुरुग्राम के मानेसर में 3 व 4 जुलाई 2025 को देश का पहला स्तन्य निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देश के पहले स्थानीय निकायों का राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों कहाँ पर हुआ था? गुरुग्राम के मानेसर में 3-4 जुलाई 2025 को। इसमें दोस्तों शहरी स्थानीय निकायों के विकास और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर दोस्तों विषय पर डिस्कस किया गया था। ये थे दोस्तों 2024-25 के मोस्ट इंपॉर्टेंट महोत्सव दिवस, जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। अगर आपको दोस्तों ऐसी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ फाइल चाहिए जैसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो दोस्तों आप पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। कम टाइम में दोस्तों इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। जैसे दोस्तों डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको उसके ऊपर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उसके ऊपर मैसेज करके भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।